रेखाएं और कोण से रिलेटेड जो सवाल है हमारे सामने, उसके लिए हमको बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। हम बहुत आसानी से बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। पहला बेसिक चीज़ क्या है, ये देखो न्यून कोण। यहाँ पे हमारे पास न्यून कोण का एक ऑप्शन हुआ है, इस पर हम आगे हल करते हैं। न्यून कोण यानी जो कोण 90 डिग्री से कम होगा उस कोण को न्यून कोण कहेंगे। और इसी न्यून कोण में क्या होता है, एक पूरक कोण होता है। इसी न्यून कोण से पूरक कोण का निर्माण होता है ना। तो ये पूरक कोण कैसे होता है भाई, इसको भी देख लो। पूरक कोण कैसे होता है, पूरक कोण होता है जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री का कोण बन जाता है, वह पूरक कोण होता है। पर जान लीजिए कि 90 डिग्री का कोण कैसे होता है। ये कोण किसी रेखा से ऊपर से गिरती हुई किसी दूसरे रेखा पर जो है मिल जाती है, और यहाँ पे दोनों सीधी रेखाएं हैं, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। इसी को समकोण कहते हैं, इसी को कहते हैं समकोण। और इस कोण से जो छोटा कोण होता है, मान लीजिए इसको दो भागों में काट देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब ये कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, जो 90 डिग्री से कम का होता है। और इसको पूरक कोण कहते हैं। यानी पूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री से 90 डिग्री होता है। यही हमारा पूरक कोण होता है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये शर्तें हैं। दूसरा क्या है, इसको अधिक कोण या ऑब्ट्यूज कोण। अधिक कोण को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने 90 डिग्री कहा, इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और न्यून कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। ये ध्यान रखिएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर 91 डिग्री हो गया तो वो अधिक कोण कहलाएगा। इस तरह से उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। यानी यहाँ पे संपूरक कोण का निर्माण होता है और आप इसको समझ सकते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री। ये देखो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। ये 90 डिग्री से अधिक जो कोण का मान होगा वह कोण कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएगा या अधिक कोण कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब मान लो कि कोई एंगल है, ये 90 डिग्री का है, इसको समकोण कहते हैं। इससे ज़्यादा कोई एंगल निकल गया, मान लो 45 डिग्री का है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं 90 और 45, ठीक है ना, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, अगर दोनों को जोड़ अगर 180 डिग्री कहलाता है। ये एक और लाइन खींच देते हैं और ये 45 है, यानी ये भी 45 है। तो कोण ए ओ, ये बी ए ओ बी सी डी, यानी कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ बी बराबर 180 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण, तीनों कोण जो है संपूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये भी 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी धन कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है, जो 180 डिग्री पर बनता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बन जाता है। और अधिक कोण जो है, संपूरक कोण जो बनते हैं, संपूरक कोण 180 डिग्री पर बनता है, पर अधिक कोण जैसे 90 से ज़्यादा हो जाता है और 180 से कम होता है, वहाँ पे अधिक कोण का निर्माण होता है और दोनों में से क्या बन जाते हैं, संपूरक कोण बन जाते हैं। यानी कोण है ना, यानी कोण 45, 45 और 90 ये दोनों मिला करके संपूरक कोण का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से आप हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। इसको कहते हैं रिजु कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। रिजु कोण और स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब होता है, एक सीधी लाइन है और उस पर कहीं बिंदु है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, यही है स्ट्रेट एंगल। इस पर अगर कोई लाइन खींच दिया जाए और यह मान लो कि 35 डिग्री का कोण है, तो 35 डिग्री और 180 में से जो घटा देंगे जो बचेगा
वह क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था। इसके बाद एक और कोण होता है क्या, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। इसको भी समझ लीजिए, इसके बाद सवाल पर चलते हैं। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या है, कोई एक वृत्त है, वह वृत्त मान लो कि 360 डिग्री का है। यहां से कोई लाइन खींची हुई है और कोई रेखा खींची हुई है ना, ये रेखा इधर और ये इधर, ये O पॉइंट है, ये B है, ये A है और ये E है, मान लो। अब क्या कहलाता है, इसको मिटा दो आप भाई, यहां से ले करके मान लो EOB, ये रिफ्लेक्ट एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्ट एंगल में 360 डिग्री में इसका मान अगर 35 डिग्री है तो इसको घटा देते हैं, तो 360 में से 35 घटा देंगे भाई, कितना बच जाएगा, घटा दिए 10 में 5 घटा दिए तो 5 हो जाएगा, और 6 मतलब 5 में 3 घटा दिए 2 और 3 की 3, 325 डिग्री। 325 डिग्री क्या, ये जो 325 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है, ये पूरा कोण दोनों में बटा हुआ है, ठीक है ना, और वही क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। इस तरह से आप प्रतिवर्ती कोण भी समझ सकते हैं। समकोण तो मैंने बता दिया, इन्हीं के बीच में समकोण समझ में आ गया आपको। अब हम सवाल पर चलते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल है। इसमें एक वर्टिकली अपोजिट का भी होता है, ये चीज होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, और तब तक मैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें बता दूं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मेहनत करिए, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि नहीं बनेगा। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सवाल बनेंगे। कक्षा 9वीं का गणित है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इस पर भी ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण क्या है भाई, ये कोण है, अगर दो रेखाएं, मान लो रेखा यल और रेखा यम, दोनों आपस में प्रतिच्छेद बिंदुओं पर होते हैं, तो यानी ये और ये कोण का मान बराबर होगा, यानी कोण 1 का मान कोण 2 के मान के बराबर होगा, और कोण 3 का मान जो है कोण 4 के मान के बराबर होगा। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, उसको बहुत आसानी से बन सकता है ये। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। इस तरह से मान लो कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कोण 1 और कोण 2 का मान तो निकल आया ना, यहाँ पे दोनों को कोण को बराबर मान है। अगर एक कोण का मान ज्ञात हो, इस कोण का मान ज्ञात हो, तो भी बहुत आसानी से निकल आता है। समांतर रेखा तो कल मैंने बता ही दिया था कि समांतर रेखा जो है क्या होता है, दो बराबर रेखाएं जो कभी एक दूसरे से ना मिलें, समांतर रेखाएं होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समांतर रेखाओं में बराबर रेखाएं हों, ऐसा जरूरी नहीं है, छोटी बड़ी रेखाएं भी समांतर हो सकती हैं, ये है। अब चलते हैं आसन्न कोण में, जिसको एडजासेंट कहा जाता है, इसको भी आसानी से आप लगा सकते हो, आसन्न कोण या एडजासेंट कोण, एडजासेंट एंगल आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये कोण जो है एडजासेंट एंगल है एक दूसरे के, बहुत आसानी से समझ, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खड़ी हो वह एडजासेंट एंगल कहलाती है, और आसन्न हो जिसका मान 180 डिग्री का होता है, उससे कम मान होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, आसन्न कोण भी एडजासेंट एंगल भी समझ में आ गया, बहुत आसानी से इसको लगा सकते हो। अब चलते हैं किताब के सवाल पर। किताब का सवाल क्या है भाई, इसको मिटा दूं, इसके बाद किताब के सवाल पर चलूं। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी ये लो और सी डी दो रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ओ से ई कोई तीसरी रेखा जो है बना दिया गया है। इस पर क्या बताया है, क्या दिया है, देख लीजिए। दिया है, क्या दिया है भाई, गिवन एंगल AOC, एंगल AOC
बराबर धन एंगल BOE, एंगल BOE बराबर 70 डिग्री का मान दिया है। हमने जो जो चीजें बताया उन्हीं चीजों को इस पर अप्लाई करना है। और एंगल BOD, एंगल BOD इसका मान कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना क्या है, तो फाइंड मतलब ज्ञात क्या क्या करना है, एंगल BOE ज्ञात करना है, एंगल BOE ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है भाई, और एंगल प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण मैंने बताया अभी, प्रतिवर्ती कोण COE भी ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण हम COE भी ज्ञात कर लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको देखिएगा कैसे करते हैं भाई, हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि वर्टिकली अपोजिट अभी तो हमने देख लिया, BOD का मान ज्ञात है तो COA का मान तो ज्ञात हो जाएगा ना, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। यानी एंगल BOD बराबर एंगल BOD बराबर एंगल AOC, बस ज्ञात हो गया ना। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, लिख दो भाई वर्टिकली अपोजिट, यानी शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में लिख लीजिएगा। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, यानी एंगल AOC एंगल बना देते हैं, यानी एंगल AOC इसका मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ना। ये 40 डिग्री इसका मान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एक तो निकल गया, एंगल AOC निकल गया हमारे पास। जब ये एंगल निकल गया तो अब निकाल लेते हैं एंगल COE, जिससे लीनियर पेयर हमारा कंप्लीट हो जाए। अब एंगल AOC, अब ये नाउ एंगल AOC धन एंगल BOE, एंगल BOE धन एंगल COE बराबर 180 डिग्री। मैंने कहा था कि किसी भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल कहलाती है, जो 180 डिग्री की होती है। यहां पे लिख देते हैं रैखिक युग्म, और अंग्रेजी वाले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। बस आसानी से बन जाएगा। ये लीजिए, ले लो भाई, बन गया आसानी से। अब क्या करते हैं इसको भाई, एंगल AOC एंगल BOE का मान तो 70 डिग्री दिया है, इन दोनों में से हम दोनों का मान 70 डिग्री रख देते हैं, धन एंगल COE बराबर 180 डिग्री। बस 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 बन गया। एंगल COE क्या है, एंगल COE बराबर 180 डिग्री, 70 को पक्षांतर कर देते हैं तो ऋण 70 हो जाएगा। एंगल COE बराबर आसानी से निकल जाएगा, 180 में 70 घटा देंगे, कितना बचेगा भैया, 110 डिग्री बचेगा ना मिस्टर नीलेश कुमार। तो एंगल COE बराबर 110 डिग्री, ये हो गया हमारे पास काम एक ठो। एंगल COE निकल गया ना, तो एंगल COE जब निकल गया तो अब एंगल BOE निकाल लेंगे तो प्रतिवर्ती एंगल COE निकल जाएगा। अब एंगल BOE निकालेंगे, BOE कैसे निकालेंगे, प्रतिवर्ती में से इसमें इसको जोड़ करके घटा देंगे तो BOE निकल जाएगा। बस बन गया काम, यानी एंगल BOE। अब एंगल BOE बहुत आसानी से लगा लोगे इसको, एंगल BOE बराबर देख लीजिए, एंगल AOC ऋण एंगल COE यानी 110 डिग्री, ठीक है ना, धन यानी 180 में से ना घटाना है, 180 ऋण 110, और एंगल AOC कितना निकला है भैया, 40 डिग्री, 110 डिग्री धन 40 डिग्री, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और एंगल BOE बराबर यहाँ पे कर देता हूँ, अब देख लीजिएगा, अगर नीचे दिखता होगा तो दिख रहा है नीचे, एंगल BOE बराबर देखिए बराबर 180 में से 110 और 49 जोड़ देते हैं, 40 जोड़ देते हैं तो 150 हो गया ना। 180 में से 150 घटा देते हैं, कितना बन जाएगा, एंगल BOE निकल जाएगा। एंगल 180 में से 150 तो कितना, एंगल BOE बराबर 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। बस एंगल BOE बराबर 30 डिग्री, ये भी निकल गया हमारा, काम खत्म। अब हमसे क्या पूछ रहा है भैया, हमसे प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण भी निकाल लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या, COE प्रतिवर्ती कोण। अरे भैया C से लेकर के इधर से जाएंगे और ये प्रतिवर्ती कोण तुम्हारा कहला जाएगा, और इस तरह से हम इसको
आसानी से निकाल लेते हैं। तो जब प्रतिवर्ती कोण निकालना है भैया, इस कोण को मान और इस कोण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण का मान निकल गया है, और चाहेंगे तो इसके मान और इसके मान को निकाल करके इसके मान को घटा देंगे 360 में से, तो हमारा ये प्रतिवर्ती निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो चलिए देखते हैं, आप आसानी से इसको भी लगाते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। प्रतिवर्ती कोण, यहां से इस कोण को घटा देते हैं भाई, तो यहां से निकल जाएगा ना। तो प्रतिवर्ती कोण क्या, COE, यही ना है प्रतिवर्ती कोण, बराबर क्या हो जाएगा, 360 पूरे का होता है ना एक वृत्त का, तो 360 में से कितना घटा देंगे, 110 डिग्री इसका मान निकाले हैं ना अभी, 110 डिग्री एंगल COE निकाले हैं ना, तो 360 ऋण 110 घटा देंगे, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, एंगल COE, ये देखो प्रतिवर्ती एंगल निकल गया, 360 में 110 घटा देंगे तो 250 डिग्री हो गया। बस बहुत आसानी से आपके दोनों सवालों के हल निकल आए, एंगल BOE और एंगल प्रतिवर्ती कोण COE दोनों का मान जो है हम आसानी से निकाल दिए। इस तरह से आप सवाल को देखिए, पढ़िए और अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छे से सवाल आपके लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सवाल पूरा बन जाएगा। आप इस तरह से पढ़ते रहिए।